हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं और शिया सुन्नी और ये तो भारत में भी होता है। भारत में भी जो मुस्लिम रहते हैं वो भी शिया सुन्नी करके लड़ रहे होते हैं, और जहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, इवन हिंदू कम्युनिटी में भी जो बहुत सारी जात वगैरह होती हैं उनके आपस में क्लैशेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये भी कहा जाता है कि इन सब के पीछे भारत है। उसमें आप क्या कहेंगे? आप लोग बलूचिस्तान में भी हमें कहा जाता है कि जी भारत जो इंटरफेयर कर रहा है। इवन शिया सुन्नी झगड़े को भी एक टाइम पे कहा गया था, लास्ट ईयर मेरे ख्याल हुआ था, तो यही कहा था कि इंडिया करवा रहा है। तो ये बार बार इंडिया अपने सारे काम छोड़कर और पाकिस्तान के पीछे जो बताया जाता है पड़ गया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बात ये है कि आपने भारत को दुश्मन करार दे दिया। आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल एंड थिंकिंग क्लास है। आपने बोल दिया भारत हमारा दुश्मन है, तो आप दुश्मन से क्या चाह रहे हैं? वो आरती उतारेगा आपकी, आपको मिठाई खिलाएगा, खाने पे बुलाएगा। दुश्मन का काम है साजिश करना। अगर आप कहते हैं भारत ने साजिश करी, तो करी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन करी होगी क्योंकि भई अगर आपने हमें दुश्मन करार कर ही दिया, आपने बोल ही दिया कि भाई तुम दुश्मन हो, तो दुश्मन तो अपना काम करेगा और हमने आपको करार कर दिया कि आप दुश्मन हैं। आप एक बात देखिए ना कि आरज़ू जी एक बात पूछिए, चलिए आप ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसाद के पीछे आपने बोला कि भारत है, ठीक है। चलिए फ़र्ज़ कीजिए ये बात सच है, मैंने मान लिया कि भारत है इसके पीछे। भारत, इज़राइल, अमेरिका, कोई भी मुल्क तभी आपके मुल्क का फ़ायदा उठा सकता है जब भाई-भाई आपस में लड़े। मेरा आपसे वही सवाल है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जवाब दिया था कि अमन का गहवारा होना था पाकिस्तान को, उम्मत का लीडर होना था पाकिस्तान को। ईमान इतना कमज़ोर क्यों है पाकिस्तानियों का कि कोई भी बाहर वाला आके हल्की-सी चिंगारी लगाता है तो आग लग जाती है? या तो ईमान में प्रॉब्लम है, जो आपके दिल में है ईमान, आपका मज़बूत नहीं है, ठीक है ना? ऐसा आपने कभी देखा है? सऊदी अरेबिया में आपस में झड़प हो गई, लड़ाई हो गई, या ईरान में हो गई कहीं जा, या दुबई में लोग एक-दूसरे को काट रहे हैं, या मस्जिदों में बम फूट रहा है। अगर इंडिया टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान में, शिया सुन्नी के बीच में फसादात अगर इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, चलिए आप कहती हैं हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं, आप कह रही हैं ठीक कह रही होंगी, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। इंडिया ग्रेनेड दे सकता है, उसकी पिन निकालने वाला और मस्जिद के अंदर फेंकने वाला तो मुसलमान ही है। ऐसा तो नहीं कि मेजर गौरवालिया ने फेंक दिया उसको, मैं तो नहीं गया कभी पाकिस्तान। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रादर देन आप ये बोलें कि ये साजिशें हो रही हैं और ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं और सब लोग कमरे में बैठ के सारा काम छोड़ के यही काम करते हैं। पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि हमारे बीच में एका क्यों नहीं है? हमारे बीच में एकता यानी कि यूनिटी क्यों नहीं है? जिन्ना साहब तो कहकर गए थे ना यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो यूनिटी बिल्कुल। कहाँ है? फेथ कहाँ है? डिसिप्लिन कहाँ है? हैट्रिक तो नहीं हो ले, सकता ना कि तीनों विकेट उड़ गए एक साथ। दिस इज नॉट गुड। लेकिन लेकिन सर, अगर यही बात मैं कश्मीर के लिए कहूँ कि जब आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लोगों को भेज रहा है या पाकिस्तान मदद कर रहा है, तो उस वक्त आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपके उधर कश्मीर में यूनिटी नहीं है, कि आप लोग इस चीज को नहीं रोक पा रहे? वही चीज जो आप हमें कह रहे हैं। देखिए, कश्मीर में आपस में लोग एक-दूसरे को नहीं मार रहे, कश्मीर में टेररिज्म है। जो सरहद पार से हो रही है और यानी कि पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं लोग और जो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। कश्मीर में शिया सुन्नी फसादात या हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं है क्योंकि कश्मीर में सारे हिंदू मार दिए। अब कश्मीर में ठीक है, हिंदू ना के बराबर है। कुछ-कुछ हैं, जम्मू में तो हैं, कश्मीर वैली में हिंदू नहीं है। वो 100% हिंदू एरिया हुआ करता था। 100% हिंदू एरिया हुआ करता था, जैसे पूरा हिंदुस्तान हुआ करता था। अब कश्मीर वैली इज़ ऑल्सो, मैं घाटी की बात कर रहा हूँ, वैली की। कश्मीर वैली इज़ 97% मुस्लिम, देयर आर ऑलमोस्ट नो हिंदूज़, ऑलमोस्ट पूरी एक नस्ल वहाँ पे पैदा होके बड़ी हो गई है, जिसका कोई हिंदू दोस्त नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज़, मेरे खुद इंडिया में इतने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, घर में आना-जाना है। हमने कभी नहीं सोचा वो मुसलमान हैं या उन्होंने कभी नहीं सोचा हिंदू हैं, आते हैं, मदर से मिलते हैं, जब फादर थे हमारे उनसे मिलते थे। तो हमने तो कभी नहीं सोचा क्योंकि हमारा कभी माइंडसेट ऐसा नहीं था। देखिए, इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं अपनी आरज़ू जी, अगर कोई ये बोले ना कि इंडिया परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, राइट? पर हम लोग कभी उसको ना मज़हब का जामा पहना के ये नहीं बोलते कि हाँ, ये ठीक है। क्या हिन इंडिया में राइट्स होती हैं? होती हैं। क्या 2 कम्युनिटी के लोग एक-दूसरे को मारते हैं? बिल्कुल मारते हैं। क्या इंडिया में गरीबी है? है। और हम इसके बारे में झूठ नहीं बोलते।
हम ये नहीं बोलते कि नहीं 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 साहब, इंडिया में तो ऐसा है कि जैसे आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो हर जगह चमक रहे हैं 200 वॉट के बल्ब। ऐसा नहीं है। और जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, जब तक आप लोग सच नहीं बोलेंगे, तब तक ये मसला कहीं मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो पहला ये है कि यू मस्ट रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसा ये कि साजिशें, देखिए बात ये है कि इंडिया की पिछले ये आपकी इजाजत तो मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ अर्जुन जी, कि काफी लोगों का ना ये था कि इंडिया के और काफी आपके टॉप एंकर्स भी बोलते हैं कि साहब इंडिया में इलेक्शन में सबसे बड़ा जिसने पाकिस्तान को गाली दी थी वो इलेक्शन जीत जाता है। ये ऐसा पाकिस्तान में अक्सर टेलीविजन एंकर्स बोलते हैं। आपको पता है पिछले साल इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट क्रॉस्ड 650 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिसमें 400 बिलियन नॉन आईटी था। 650 बिलियन डॉलर्स, जो कि कह रहे हैं कि 4-5 साल में इट विल क्रॉस 1 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर। 1 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर। ये पाकिस्तान को गाली देके इंडिया ने 650 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया, बस पाकिस्तान को गाली दे देके। ये जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इतना जबरदस्त, ये जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है ना? जो फार्मर्स को हम लोग इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, जो दुनिया भर की जो इंडिया में चीजें लग रही हैं, जो हमारे दुनिया भर के हमारे टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज में हमारे सीईओज हैं, जो हमारी डिप्लोमेसी है, डॉक्टर जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये सब पाकिस्तान को गाली देके चल रही है। हिंदुत्व, आरएसएस, नाथसी, फाशिस्ट, मुसलमान बुरे होते हैं, सिर्फ हिंदू, यही सब कर करके हम लोग वर्ल्ड में टॉप पे पहुंच रहे हैं। वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक, ये सोचना पड़ेगा। नहीं, आपके फॉरेन मिनिस्टर की तो खैर सब तारीफ करते हैं, इवन इमरान खान साहब भी जाते जाते तारीफ कर गए हैं, और उससे पहले भी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया के साथ जो है वो अच्छे टर्म्स है, लेकिन आपके पड़ोसी के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात ना हो तो ये चीज कुछ ज्यादा अच्छा आपके लिए, मतलब ना हमारे लिए सही है और ना ही भारत के लिए सही है? आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ कि एज एन इंडियन मैं बताता हूँ, एंड आप प्लीज मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत जा रहा हूँ, तो आप मुझे बेशक करेक्ट करें। देखिए ना, ऐसा है कि अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, जिसको इमरान खान फाशिस्ट बोलते हैं और जिसको इमरान खान कहते हैं कि ये बुरे लोग हैं वगैरह वगैरह। ऐसा इमरान खान का कहना है, और काफी पाकिस्तान में भी 99% लोग यही सोचते हैं। अटल जी अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को, जो भी उनकी पॉलिटिकल कैपिटल थी, उसको दांव पे लगा के मीनार पाकिस्तान गए थे, बस से। मीनार पाकिस्तान क्यों गए वो? क्योंकि पाकिस्तानियों के दिल में ये है कि हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं करा। हमारा हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, आपका हाई कमीशन नई दिल्ली में है, लेकिन हमने आपको तस्लीम नहीं करा। हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, लेकिन हमने आपको अब तस्लीम कैसे करता है? मतलब क्या हो जाए कि एक एक मुल्क को यह भरोसा हो जाए कि दूसरा मुल्क हमें तस्लीम करता है? जी, दिल से तस्लीम, दिल का क्या यही लव अफेयर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि दिल से तस्लीम नहीं करा? अरे भाई, साफ सीधी बात है आरजू जी कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, और इंडिया अगर अपना हाई कमिश्नर भेज रहा है और पाकिस्तान भेज रहा है, इसका मतलब दोनों मुल्क एक दूसरे को खुद मुख्तार समझ रहे हैं, इसमें तस्लीम करना ना। पर ठीक है, शिकायत थी, मैं ये नहीं कर रहा इसी शिकायत को लेकर, लेकिन वाजपेयी जी गए, उसके बाद कारगिल हो गया, ठीक है। मोदी जी ने भी जिंदगी भर अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बिताई, वो कार्यकर्ता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, ठीक है। मोदी जी ने जैसी इनॉग्रेशन हुआ उनका, स्वेरिंग इन हुई, तो 2014 में उन्होंने क्योंकि नवाज शरीफ थे, अगर उस समय इमरान खान होता, इमरान खान को बुला लेते भाई। अब पाकिस्तान ने जिसको चुना उसी को तो बुलाएंगे, उन्होंने नवाज शरीफ को बुला लिया, ठीक हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, उसके बाद आपको पता है उड़ी उड़ी का ये सब हो गया। यू आर अवेयर ऑफ ऑल द बिल्कुल जी। डायनामिक्स। तो आरजू जी, ऐसा होता है कि इंडिया में एक बहुत ज्यादा एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये एक इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट है, या इंडियन जो थिंकिंग है, इवन एट द पीएमओ लेवल में, आपको लेट मी बी वेरी ब्लंट टुडे, मैं आपके प्रोग्राम में मतलब आई थिंक 1.5-2 साल के बाद आ रहा हूं। आरजू जी, ऐसा है कि एट द टॉप लेवल कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार, अगर हम हाथ बढ़ाएंगे ना तो धोखा होगा। आपको हो सकता है थोड़ी कड़वी बात लगे,
लेकिन 3, 4, 5 ऐसी चीजें हो गई, अब उनको ये लगता है कि यार कुछ भी करोगे तो कुछ एक्शन वहां से होगा। मे बी, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है शहबाज शरीफ जो हैं, उनका मन अच्छा हो सकता है वो दिल से कुछ अच्छा चाह रहे हो, दोनों मुल्कों में बीच में हो, और कोई भी नहीं चाहेगा कि जंग हो जाए। और क्योंकि देखिए, हम तो टीवी पे या हम कभी बोल देंगे ना कि जंग होनी चाहिए, और वी गेट इमोशनल व्हेन वी सी खून बहता है, आप लोगों का भय हमारा भय, आप लोग इमोशनल हो जाते हैं, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, वी ह्यूमन बींग्स। बट जंग से तो सिर्फ ना, जंग से सिर्फ जिसको कहते हैं कि यतीम बच्चे और बेवा औरतें होती हैं जंग से, ये जंग के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगी, और वो हमारा हक है, हमें बोलना भी चाहिए, राइट। बट प्रॉब्लम इज दिस दैट लोग ये कहते हैं कि अब देखिए 26/11 हुआ, 26/11 मुंबई में हुआ, पाकिस्तान ने बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो अजमल कसाब है वो तो हिंदू है, उसने वो ये बांध रखा था, ये जो कलावा टाइप का नहीं है, ये जो मैंने पहना हुआ है, ये बांध, उसका नाम तो कोई चौधरी था। अच्छा ठीक है, तो फिर 3-3 एफआईआर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्यों उसके खिलाफ वहां पे फाइल करे, और बाकी लोग पाकिस्तान के अंदर एफआईआर है अजमल कसाब के खिलाफ, तो अजमल कसाब के खिलाफ क्यों फायर कर दी भाई? अजमल कसाब अगर हिंदू था और उसने हिंदुओं को ही मार दिया और विदेशियों को ही मार दिया और फॉरेनर्स को ही मार दिया, तो पाकिस्तान से भाई तुम्हारा अंदर का मामला है, केस आपके यहाँ चल रहा है, एफआईआर आपके यहाँ फाइल हुए, इंडिया ने साजिश कर दी, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, जी हमारा कोई लेना देना नहीं, पार्लियामेंट में अटैक हो गया, आपके यहाँ मिठाइयां बांट रहा है वो जैसे मोहम्मद वाला, लश्कर तैयबा वाले मिठाइयां बांट रहे हैं, उनके वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो बात ये होती है कि अगर पीस चाहते हैं ना, तो पीस सिर्फ आरजू जी बोल के नहीं होगा कि हमें अमन चाहिए, अमन चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है, अमन ना, अमन के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत ट्रस्ट लगता है। इंडिया हैज रीच्ड आउट इवन टू द तालिबान, वहां पे हम जितना हो सकता है हम लोग भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं, गेहूं भेज रहे हैं, जिसको आप लोग गंदुम बोलते हैं, ठीक है। हम तो लोग गेहूं भी पाकिस्तान, बोलते हैं सर, आप, हम गेहूं भी अच्छा मैं, बोलते हैं। अच्छा गेहूं भी बोलते हैं आप लोग, हाँ ठीक है। तो हम गेहूं, मुझे मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ट्रांसलेशन तर्जुमा करता रहता हूँ।